गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम में। और मैंने बच्चों को दरख्वास्त की थी कि आगे आ जाएं, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं गई मेरा ख्याल है। चिल्ड्रन प्लीज कम फॉरवर्ड हियर। जेसिका, जरमाया, जॉर्डन, जेडन, yes these two as well, you both can come and sit with me here. बेटा आपके पीछे बाइबल पड़ी है। Amaya, you can come here as well. Come in the front here. Just sit in the front seat. You want to sit with Mama? Mama is not sitting, she is standing. You can stand with your mom. That's fine. Go to mom. Let's pray. आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज इस खूबसूरत शाम के लिए। और न सिर्फ अपने आप को तैयार करें बल्कि खुदावंद से दुआ करें कि वो हमारे तमाम बहन भाई जो आज इस शाम की इबादत में आने चाहते हैं, खुदावंद उनको तैयार करे, बच्चों को तैयार करे, जेडन और जरमाया को तैयार करे आज की इबादत के लिए। So let's be serious. Let's serious and pray to God. Open our heart and mind, close our eyes, and give thanks to the Lord. For Heavenly Father, we give you thanks for this wonderful time, Lord. Thank you, Lord, that you brought us here this evening, Lord, to worship you, Lord, to adore you, Lord. We bow down our heads before you, Lord. We give you thanks for all the blessings. खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की शाम के लिए और उस बरकत के लिए जो तूने हमें ख़ानदान की सूरत में दी है खुदावंद, कि हम हर फ्राइडे को यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। मैं क्वायर को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं बीए और एवी पर बैठे बहन भाइयों को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ, बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ। आज हमारा वर्शिप करना, कलाम खुदा तेरे हजूर पेश करना खुदावंद, हर एक चीज़ खुदावंद तेरे हजूर बखूब की मानद मकबूल हो। मैं भाई ग्रीफन के लिए, बाजी तमर के लिए, ज़िशान के लिए, नान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। आज ये इस शाम के होस्ट हैं खुदावंद, तेरी बड़ी बरकत हो खुदावंद। हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको वेलकम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। हम मिलकर दो गीत गाएंगे। पहला है ज़बूर 18, आपे ऊपरों हाथ वधा के मनु रब बचावेगा, और उसके बाद जो है वो हम एक और गीत गाएंगे, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। तो आइए हम खड़े होकर खुदावंद की सताइश करें, ताली बजाकर ज़ोरदार आवाज़ में हम मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे। Check 1 2। हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा, आपे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। वो डूने पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। मेरे भाले तोते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरे भारे तोते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल, यीशु जोर मेरा है,
खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाल, मेरा गीता सामा होना जग सामे बिपदाना। पर खुदावंद मेरा रब से, मेरा ओ छुड़ाने वाल, ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले खांदे उते आपे कट ले आया सी, मेरे बाहे मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। मैनू खुले खांदे उते आपे कट ले आया सी, मेरे बाहे मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उभरो मत बता के मैनू रब बचावेगा, ओह डूबे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उभरो मत बता के मैनू रब बचावेगा, ओ तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु तो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से हज़ारों साल पहले लिखा गया। लेकिन हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो वादों में जो है वो मजबूत है, वो अपने वादे पूरे करता है। हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आइए एक और मिलकर गीत गाएंगे वर्शिप में। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारदे। हालेलुया। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। जिन्हां के अगे चलदा यहोवा, जिन्हां के अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। फौजा पावे खेलना ओदे मजदूआनू, हाथ विच चौंकदे ओदे जंग जुआनू। फौजा पावे खेलना ओदे मजदूआनू, हाथ विच चौंकदे ओदे जंग जुआनू। मदद जिन्हां लई करदा यहोवा, मदद जिन्हां लई करदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे।
ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚ ਨੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚ ਨੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 मेरी पावे लग नाल लखो लख रख दिल जाने वेख यहोवा दा जलाली हक मेरी पावे लग नाल लखो लख रख दिल जाने वेख यहोवा दा जलाली हक हक जिन्हां दा फड़दा यहोवा हक जिन्हां दा फड़दा यहोवा ओ जग कदी नहीं हारदे 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 जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा ओ जग कदी नहीं हारदे 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 आगे आगे चलदा यहोवा जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा ओ जग कदी नहीं हारदे 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 हालेलुया खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं प्लीज़ तशरीफ रखें जिन्हें आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए मेरा ख्याल है खाना आ गया कोई जाके प्लीज़ खाना रिसीव कर ले सनी आप लोग चले जाएं प्लीज़ आप चले जाएं प्लीज़ साथ भैन जी बैठ जाओ प्लीज़ सारे नहीं जाएं प्लीज़ कोई बात नहीं है 2-3 लोग काफ़ी हैं खुदावंद के नाम को जलाल खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए अभी हमारा जो वक्त है वो है शुक्रगुजारी का अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है आप कोई शुक्रगुजारी कोई टेस्टमनी पेश करना चाहते हैं तो अभी वक्त है जेडन जो है उसने हाथ खड़ा किया है जरमाया ने हाथ खड़ा किया है तो आ जाएं प्लीज़ क्विकली Hello everybody. Today I thank God because I graduated from year 6 and I'm going to be moving to secondary school. इधर इधर वापस कम मैं फ्यू इयर्स बैक जब गया अमेरिका में गया तो मैंने वहाँ पे देखी थी ये जो है ना सेरेमनी देखी थी छोटे बच्चों की जो प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तो उनकी ग्रेजुएशन होती है एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ हेयर कि जेडन ने भी वो ग्रेजुएशन वाला वो पहना हुआ है हैट पहना हुआ है तो आई रियली थैंक्स गॉड फॉर दैट और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जेडन के लिए जेडन जब पैदा हुआ था तो इतना सा था और अब हमारे सामने देखने बढ़ रहा है और ये अभी हाई स्कूल में जा रहा है खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इसको बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करे और जो भी ये करना चाहता है आगे खुदावंद इसको लीड करे और गाइड करे गॉड ब्लेस यू जी जरमाया I thank Lord that now on Monday my dad's coming back from Pakistan, so now like nearly all of his packing is done. Good. पैकिंग पाकिस्तान में हुई है और यहाँ पे खबर पहुँच गई है खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बच्चे मिस करते हैं पेरेंट्स को जब पेरेंट्स जाते हैं बैक होम एनीवे खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं शैरल के लिए दोनों बच्चों के लिए जो है स्टीव गया हुआ है और ही इज़ ब्रिंगिंग हिज मम बैक तो
हम उनके सारे सफ़र के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, एनीवन एल्स? खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई 100 साल के बाद हमारी बहन जो है वो आखिरकार सामने नज़र आ गई हैं, तो वेलकम करते हैं जी। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज मैं आपके बीच में 5 साल के बाद फिर से अच्छा, 3 साल मैंने कम कर दिया था। 5 साल के बाद मैं दोबारा आप सबके बीच में आई हूँ और मैंने जोरदार ताली होनी चाहिए। अपनी एक नई जॉब शुरू की है। मैंने इस जॉब से ख़त्म किया और क्योंकि मुमकिन नहीं हो रहा था कि वो मुझे इस जगह से छोड़ दे, तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो बहुत अच्छे अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करता है, चाहे कैसे भी करता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग आएँ। आगे आगे आगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हुए मैं आप सबको भी वेलकम करती हूँ कि मैं आपको दोबारा से देख रही हूँ और मैं एवरी फ्राइडे, पूरी कोशिश है कि मैं एवरी फ्राइडे आया करूँ और एवरी संडे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। लेट मी शेयर विद यू समथिंग। मैं NSE में काम करता था। यहाँ पे हमारे कुछ बहन भाई NSE में काम करते हैं, नेशनल सोसाइटी फॉर एपिलेप्सी में। और गिलबर्ट भाई के जाने से तकरीबन कोई दो साल पहले मेरी जो मैनेजर थी उसने मुझे ये कहा कि भाई आपने ना संडे को आना है। और मैं फ्राइडे को लेट शिफ्ट करता था और फिर मैं अपने घर पहुंचता था 6 बजे 7 बजे, और मैं जल्दी से बस शावर लेके तैयार होकर फ्राइडे आ जाता था। किसी को पता नहीं होता था कि मैं फ्राइडे पे काम कर रहा हूँ। लेकिन संडे की प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने उसको हाँ कर दी कि, लेकिन उसने मुझे ये, मैंने कहा कि नहीं, मैं संडे की इबादत नहीं छोड़ सकता। उसने कहा दैट्स फाइन, यू गो डू योर सर्विस एंड देन आफ्टर द सर्विस यू कैन कम एंड डू योर ड्यूटी। तो मैं सर्विस ख़त्म होती, जैसे चाय का टाइम होता तो मैं निकल जाता बाहर। लेकिन आई डिडंट फेल्ट वेरी गुड इन दैट, कंफर्टेबल इन दैट, क्योंकि उससे मैं शाम की सर्विस भी मिस कर रहा था। मैं 9 o'clock में भी आता था, 10:30 बजे भी और शाम में भी। तो मैंने अपनी मैनेजर को कहा कि मैं संडे नहीं करना चाहता। उसने कहा नहीं, अगर तू संडे नहीं करेगा तो यू हैव टू लीव द जॉब। एंड यू इमेजिन, आई गेव द रेजिग्नेशन। मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया और फिर मैंने एक टाइम पीरियड उनको दिया कि 3-4 वीक्स में मैं करूँगा काम। एंड देन दैट लास्ट डे ऑन माई ड्यूटी, जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, वी हैड आवर मीना बाज़ार हेयर। यहाँ पे हमारे ये इस दिन हमने यहाँ पे किया था, चर्च के बाहर मीना बाज़ार किया था। एंड आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम समवन कि नदीम, हमने आपका CV देखा है और हमारे पास जॉब है, सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। द लास्ट डे, जो मेरा आखिरी डे था NSE का, द सेम डे आई गॉट द जॉब। और उससे ज़्यादा पैसे जो मैं NSE में ले रहा था, और उसमें मेरा सैटरडे भी ऑफ था और मेरा संडे भी ऑफ था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप खुदा के सामने चीज़ों को रखते हैं, आप अपना वक्त खुदा को देंगे, खुदा आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। खुदा हर किस्म के हर्डल को, हर किस्म की जो बैरियर है उसको खुदावन जो है वो निकालता है। जी, शुक्रगुजारी। जी, आ जाएं जी बड़ी बाजी। Oh yes, I saw the guest from Bulgaria. मसीह यीशु में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। ये वेडनेसडे की बात है कि मैं बस में अंदर गई हूँ, तो मेरी एक आदत है, चाहे अच्छी समझे या बुरी समझे, मैं फटाफट न्यूज़पेपर पकड़ के, तो मैं कहती चल फिर बैठूँगी कि जितनी देर टाउन जाना है उतनी देर में न्यूज़पेपर साथ फाड़ लूँगी। थोड़ी मेरी फॉल्ट थी, थोड़ी ड्राइवर की फॉल्ट थी। ड्राइवर को पता नहीं था कि मैं बैठी नहीं थी, तो उसने चला दी गाड़ी, बस चला दी, तो मैं तो गिर गई, बड़ी बुरी तरह से गिरी। ऐसे करके ना यहाँ पे चोट लगी, लेफ़्ट लेग पे लगी। उस वक्त तो थोड़ी मैं ठीक रही। उसके बाद मैं आई स्क्रीनिंग के लिए भी गई, ठीक थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो मुझे शुरू हो गई। कल परसों मुझे ना वो शुरू हो गई, पेन शुरू हो गई। मैंने नदीम को कॉल किया, मैं कहा नदीम ऐसे दर्द बहुत ही बढ़ती जाती भी है। कहता भाई चलो फिर चलिए ENE चलिए। ENE में गए, उधर काफ़ी देर लगी, बहुत देर लगी, लेकिन एक अच्छा हो गया कि सारे टेस्ट हो गए थे वहाँ पे ना, सारे टेस्ट हो गए। जब मैं गिरी थी ना, तो मैं आपको बात बताऊँ,
जब उन्होंने मुझे उठाया, क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपको पता है मैं इतनी हैवी भी हूँ, उठाना भी इतना इजी नहीं था, मैं बड़ी रोई भी। तो मैंने बैठ के, तो जब मैं बैठी ना, तो मैंने कहा खुदावंद इस गिरने के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं गिरी हूँ, कि कुछ सीखा मैंने। तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। घर से मैं ठीक ठाक निकली, है ना। आज तक मैंने कभी बगैर दुआ किए मैं कभी घर से कभी नहीं निकली, नेवर एवर। उसके बाद हम ENE में गए, नदीम के साथ में गई। काकी कहने लगी बाजी मैं भी चलती। मैंने कहा नहीं, तूने क्या करना है, देर बहुत हो जाती है। सारे टेस्ट वगैरह हुए। यू कुडंट बिलीव कि 7.5 आवर्स के बाद हम घर आए, लेकिन टेस्ट हो गए। खुदा उनका शुक्र है, सारा कुछ ठीक हो गया। अभी एक रिपोर्ट रहती है CT स्कैन की, वो अभी तक कहते हैं नहीं तैयार हुई। मैंने फ़ोन किया था अपनी सर्जरी में, कहते हैं अभी तक नहीं तैयार हुई। मैं नदीम का शुक्र करती हूँ, जिन्होंने फ़ोन किया उनके लिए भी शुक्र करती हूँ। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ दुआ में ये याद रखें, वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोई पता नहीं होता कब खुदा उनके पास चले जाना है। मैं अपनी बहन नबीला का शुक्र करती हूँ। हमारे में दरमियान में एक बात है, हम डेली एक दूसरे को ज़रूर फ़ोन करते हैं, एक दूसरे की ड्यूटीज़ पूछ लेते हैं। उसकी मैं ड्यूटी पूछती होती हूँ, तो अगर शाम तक फ़ोन आए तो मैं कहती हाय फ़ोन नहीं किया। कहती बाजी मैं ना ड्यूटी से अज मेरी ताद ने सिर्फ तुम फ़ोन किया। तो हम एक दूसरे को ज़रूर फ़ोन किया करें, जहाँ एक दूसरे का पता नहीं मैं रखा करें। ख़ासकर अब देखें मेरी उम्र इतनी हो गई है, अगर कोई फ़ोन ना करे तो किसी को क्या पता था मैं मर गई हूँ या क्या होना है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ अपने भाई नदीम के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए। खुदा उनका शुक्र। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं बाजी के लिए, बाजी की ज़िंदगी के लिए और इस तंदुरुस्ती के लिए जो खुदावंद ने दी है। और बाजी ठीक कह रही हैं कि हमें ज़रूर एक दूसरे का जो है वो ख़बर रखनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हल्फ आए, ताकि हमें पता लगे कि क्या हमारे बहन भाइयों के साथ हो रहा है। एनीवन एल्स? जी आ जाइए बाजी रोजलिन, उसके बाद जेडन वांट टू से समथिंग एज वेल, क्विकली कम। जितनी देर में बाजी आ रही है आप आ जाएं। I want to thank God today because I had a little drama or a production, and it went really, really well. Somehow I was forgetting the lines in the practices when we were doing it, but in the real thing, I remembered all of them, and I thank God for it. So where is the drama production? It was year 6 production. Matilda is आप लोगों को पता ही होगा, बच्चों का प्ले है। तो उसमें जेडन को important character मिला था, Mr. Wormwood, Matilda's dad. It had lots of dialogues and lots of scenes, and it was a musical. So he was really struggling with learning initially, but then he did so well. He was exceptionally recognized for his acting skills, and we got to see the creative side of him. So I thank God. लेकिन आज मैं यहाँ पे खुदावन का शुक्र करती हूँ कि ये जेडन के अपने दिल में था कि मैं इसके लिए शुक्र करूं. आई एम ओनली ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट माई चिल्ड्रन आर ओनली गिविंग ऑल द क्रेडिट टू गॉड एंड दे आर ओनली रिलाइंग अपॉन हिज हेल्प टू हेल्प देम इन दीज लिटिल थिंग्स, लिटिल जो चाहे एक्टिंग है, फुटबॉल है, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं. मैं खुदा उनका इस बात के लिए बड़ा शुक्र करती हूँ. थैंक यू. गुड इवनिंग. है तो ये बात थोड़ी सी पुरानी, लेकिन मैंने जब इस चीज़ को सोचा तो मैंने कहा कि मैं अपनी कलीसिया के बेटे बेटियों के सामने ये बात को शेयर करूं. जब मैं बेटे के साथ चर्च में आती थी तो रास्ते में 2 दफ़ा इस तरीके से, यहाँ के भी दरख्त बड़े होते थे और यहाँ के भी, तो वो जंगल टाइप सा होता था. अब तो खैर काफ़ी दिन तक रोशनी रहती है, लेकिन जब रात पड़ जाती थी तो मैं हमेशा अपने बेटे सुनील को कहती थी कि बेटे इस रास्ते से मत आया कर, मुझे डर लगता है. तो वो रास्ता भी कुछ इस तरीके से था, वहाँ पे लाइटें भी नहीं थी,
तो मैं उसको कहती थी तू थोड़े बड़े वाले रास्ते से लेके जाया कर जहाँ से लाइट भी हुआ करे, तो तू क्यों लेके इधर आता है? तो कहता है कि मामा ये जो रास्ता पड़ता है ये ज़रा शॉर्टकट है और चर्च के लिए मैं कहता हूँ कि देर ना हो जाए। तो बाकी मैंने कहा तू एक काम कर, इस रास्ते में कितनी देर है और उस रास्ते में कितना टाइम लगता है जो दूसरी साइड का बड़ा है? तो कहता है कि मामा यहाँ से मैं पता नहीं यहाँ से यहाँ तक मैं आई हूँ, थोड़ा मेरा सांस हो रहा है, तो सॉरी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। तो कहने लगा मामा इसमें 10 मिनट लगते हैं। मैंने कहा जो दूसरा रास्ता है उसमें कितनी देर लगती है? कहता है 15 से 20 मिनट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खुदा उनका बड़ा शुक्र करती हूँ, लेकिन जब मैं बैठी तो जब मैं कलाम मैंने खोला तो उसका जो शॉर्टकट था लफ्ज़ वो मेरे यहाँ बैठ गया। मैं कहती थी कि ये इसने बच्चे ने तो कहा कि हमें चर्च के लिए देर ना हो जाए, शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ, लेकिन वो बात मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। तो इसके लिए मैं काफ़ी परेशान भी रही। और हम बाज़ दफ़ा खुदावन के घर में आने के लिए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें शॉर्टकट अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों के साथ और बच्चे माँ बाप के साथ ऐसे रिश्ते शॉर्टकट तरीके से हम अपना लेते हैं। और बाज़ दफ़ा हम अपने जो रोज़गार भी होते हैं वो इंतज़ार नहीं करते। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो जाए, शॉर्टकट तरीके से, किसी को पैसा देना पड़ जाए। पता नहीं यहाँ पे मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ। आज मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी के लिए भी खड़ी होनी थी इस बात के लिए कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और मैंने बहुत इस सेंट पॉल चर्च में वो खूबसूरती 2 पेशावर के अपने अनमोल रतन भाई नदीम और बेटी सरवत को मैंने अपने दिल के करीब पाया। मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं किसी को नहीं पहचानती थी कि किसका क्या नाम है। और बाज़ दफ़ा तो मैं तकरीबन 1 साल हो गया, जैनी और शेरिल यहाँ बैठे हैं, मैं दोनों बहनों को एक ही बहन समझ के काफ़ी दिनों तक यही करती रही कि किसने चश्मा लगाया और किसने चश्मा नहीं लगाया। ये जैनी या शेरिल अगर बैठे हों तो मेरा ये हाल था कि मैं नहीं पहचान पाती थी। और खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि आज मैं सबको पहचान भी रखती हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मुझे रोज़लिन नाम इस जगह पे सेंट पॉल चर्च में मेरी पहचान बताई और खुदावंद ने अपनी पहचान दी मुझे। तो मैं उन खूबसूरत रिश्तों के लिए आज खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि जिन्होंने मुझे माँ का रुतबा दिया, मुझे बहन का रुतबा दिया, मुझे आंटी बोला। मैं ख़ास तौर पे मेरी बेटी पिंकी, बेटा आसिफ और उनकी बेटी बैठी हैं, जो मतलब उन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया। वैसे शायद मेरे ख्याल में बालों से मिलते हैं हम लोग बालों से मिलते हैं। तो उन्होंने बेटी को बोला कि इनको, ये बेटे आपकी नानो हैं। और मैंने आसिफ को कहा आसिफ आप तैयार हो जाए, मैं सासुर माँ हूँ आज से आपकी। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ अपने इन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कि खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे इस चर्च में बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरती दिखाई और इतनी खूबसूरत कलीसिया मुझे मिली, इतने खूबसूरत मेरे 2 प्यारे अनमोल रतन हैं। तो मैं बात वहाँ पे ले आती हूँ शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट हमें नहीं ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अगर हमें खुदावंद के पास आना है तो खुदावंद से हमें डायरेक्ट मांगना है, हमने किसी को नहीं देखना। अगर हम दुआ करते रहे और खुदावंद से मांगे तो खुदावंद ज़रूर हमें देता है और खुदावंद हमारी जवाब दुआओं का सुनता है। बेशक वो देर हो जाए
या कुछ हो जाए। मैं यहाँ पे एक कलाम का हिस्सा भी बोलूँगी कि अगर हम दुनियावी दुनिया में रहते हैं और दुनिया का भी हम सोचते हैं और खुदा का भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनियावी चीज़ों के सारे उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखें, इब्रानियों 6 बाब उसकी 3 से 7 आयत, तो उसमें लिखा है क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए हों और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके हों और रूल कुदस में शरीक हो गए हों और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके हों, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, और हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हमें खुदावंद की इबादत करते रहना चाहिए, कहीं हमें देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बता जाएंगे। थैंक यू बाजी जी। शुक्रगुजारी सबसे पहले मैं इससे पहले कि मैं दुआ के मरहले में जाऊं, मिशेल को वेलकम करते हैं। मिशेल इज़ बैक फ्रॉम बुल्गारिया। ज़ोरदार तालियों के साथ। मिशेल पिछले साल गई थी और खुदावंद के नाम को जलाल। और बाजी तमर, आप वांटेड टू शेयर समथिंग टुडे? कुछ शुक्रगुजारी आ जाए ज़रा, उसके बाद मैं भी कुछ दरमियान में ऐड कर दूंगा। एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट फ्राइडे मैंने सारे होस्ट है हाँ, तो पिछले फ्राइडे मैंने सारी शुक्रगुजारी दे दी थी। अच्छा, खुदावंद का शुक्र करती हूँ मैं कि खुदावंद ने आज के दिन हमें ऐसा मौका बख्शा कि हम यहाँ पे इकट्ठे हों, और अपनी सारी खुदावंद की दी हुई बरकतों और नेमतों के लिए शुक्र करती हैं जो उसने हमें दी हैं। और शुक्र करती हूँ मैं कि हमारी और भी फैमिली यहाँ पर दीना आई है, आज हम वेलकम कहते हैं, आपने तो कर लिया है। अच्छा, और बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ मैंने पिछली दफ़ा बताया था ऑलरेडी कि उनकी सारी जॉब्स के लिए जो खुदावंद ने उनको दी है। जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। और सारी अनस्पोकन, बहुत सी और भी हैं जो अनस्पोकन मेरी रिक्वेस्ट थी, और स्पोकन मुझे खुदावंद ने मेरी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया, उस सब के लिए मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई ग्रिफन के लिए, बाजी तमर के लिए, ज़िशान के लिए, हनान के लिए। बहुत पुरानी बात है, जब ज़िशान जो है वो जा रहा था उस वक्त हनान नहीं गया था। एंड मैं अक्सर शाम को विज़िट करता हूँ जब भाई ड्यूटी से आ जाते थे। अभी इन्होंने कमीज़ भी बाज़ औक़ात नहीं उतारी होती थी अपनी यूनिफॉर्म वाली, तो मैं चला जाता था विज़िट करने के लिए। तो लेकिन ये ऑलवेज़ ही रियली वेलकम्ड एंड सिट विद मी। तो इनकी एक ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश अपने जो मेरे जब हम दुआ करते थे तो मेरे साथ शेयर करते होते थे कि पास साहब मेरा ना बड़ा दिल करता है कि जिथे मैं काम करना ना मेरा पुत्र भी उत्थे काम करे। एंड मैं चाहना कि जो मेरा पुत्र इत्थे आ जाए तो वो भी वैक्सम च काम करे, तो मैनू अच्छा लगेगा जो मेरा बेटा उत्थे काम करेंगे। एंड जस्ट फ्यू वीक्स बैक ही कॉल्ड मी एंड साई जी ज़िशान को जो है वो वैक्सम में जॉब मिल गई है। एंड देन लास्ट वीक आई हर्ड के इनके पेशेंट जिनको ये देख रहे हैं इज़ ट्रांसफ़र टू मूव टू द ज़िशान। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस ब्लेसिंग के लिए। जब हम खुदावंद के तख्त के सामने कुछ चीज़ों को रखते हैं तो खुदावंद जो है उनको जो है वो सुनता है, जवाब देता है। लेकिन देयर इज़ अनदर पॉइंट टुडे। आज ज़िशान अकेला नहीं बैठा हुआ, ज़िशान अपनी फियांसी के साथ बैठा है। सो कैन यू प्लीज़ कम हियर एंड जस्ट वी वांटेड टू वेलकम यू बोथ। कम 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 कम। अदीना एंड ज़िशान, ज़ोरदार तालियों में हम इनको वेलकम करते हैं। इधर आए ज़रा सामने, उधर जो हमारा लाइव देख रहे हैं वो भी देख पाएंगे ना ज़रा। लेट्स प्रे फॉर देम एंड देन वी विल कैरी ऑन इन आवर थैंक्सगिविंग। खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरे नाम को जलाल खुदावंद।
आज की शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद, इस वक्त मैं ख़ास करके बाजी तमर के लिए, भाई ग्रीफन के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावंद, और ख़ास करके इस वक्त खुदावंद मैं ज़िशान के लिए और अदीना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन बच्चों के साथ हो, बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। आगे के इनके फ्यूचर प्लान्स को खुदावंद हम तेरे पाक और तख्त के आग के सामने रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आइए जी हम अपनी दुआओं में जाएंगे और आई वुड रिक्वेस्ट बाजी रीसा हैं यहाँ पे, शी इज़ नॉट हियर। मेरा ख्याल है कि हमारे एक और भी गेस्ट यहाँ पे आ गए हैं, ब्रदर ज़िया, आज अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ। मैं सोच रहा था कि ये 3 बच्चे 4 बच्चे मुझे नए नज़र आ रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, इधर आ जाए, ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें जी। इधर आए, सामने ऊपर आए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? जकल मसीह। जकल मसीह, हाँ जी। आप? इज़राइल मसीह। इज़राइल मसीह। ज़िबिया ज़िया। एंड छोटी वाली? किजिया ज़िया। एंड मॉम? शमाइला ज़िया। शमाइला ज़िया। जोरदार तालियां जी। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, और पश्तो में मैं अक्सर कहता होता हूँ हर कलर आशा, क्योंकि मैं पेशावर से हूँ, तो खुश आमदेद, जी आया नू। आइए हम इस ख़ानदान के लिए भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद तेरा शुक्रिया भाई ज़िया के लिए, खुदावंद बहन के लिए और इन बच्चों के लिए खुदावंद, तो इनको हमारे दरमियान में लेके आया खुदावंद। इस ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हर किस्म की प्रोविज़न के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। ये बच्चे खुदावंद जब इस मुल्क में आए हैं खुदावंद, दुआ करता हूँ ये बरकत पाएँ खुदावंद, और खुदावंद तू अपने जलाल के लिए इन सबको इस्तेमाल करना, किसी चीज़ की कमी नहीं करना खुदावंद, और भरपूर अपना फजल वाला हाथ इन पर रखना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए हम शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करेंगे, और मैं सिस्टर नबीला से दरख्वास्त करूँगा कि आके सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें, और उसके बाद शाजिया। आइए हम दुआ करें। शुक्र करती हैं बाप आसमानी इस वक्त के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। ख़ासतौर से खुदावंद इस वक्त के लिए जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए शुक्र करती हूँ जो तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे घर में आके खुदावंद सब लोगों के साथ शेयर किया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद बाकी के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जो लोग रास्ते में आना चाहते हैं खुदावंद तू उन सबको खैरियत से यहाँ पे ला। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। शुक्र प्यार बाप इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। आपके पास आए, आपका नाम लें, दिल की गहराई से आपका शुक्र करते हैं गुज़रे दिनों के लिए और इस कीमती वक्त के लिए। प्यारे खुदा, बहुत से लोग ये दिन देखना चाहते थे मगर देख नहीं पाए। प्यारे खुदा, शुक्र करते हैं फिर से तमाम नेमतों के लिए, अच्छी सेहत के लिए शुक्र करते हैं। प्यारे खुदा, हर एक बीमार के लिए शिफा चाहती हूँ। प्यारे खुदा, हर एक को प्यारे खुदा बरकत फरमाना। जितने लोग यहाँ आए हैं प्यारे खुदा, इन सब को नाम ब नाम बरकत फरमाना। प्यारे खुदा, जो रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं प्यारे खुदा, उनको हिम्मत ताकत फरमाना ताकि वो तेरे हुजूर आकर अपनी इल्तिजाओं को रख सकें। प्यारे खुदा यीशु बाप, क्योंकि तूने ये घर प्यारे खुदा अपने नाम के लिए बनाया है। प्यारे खुदा यीशु बाप, शुक्र करती हूँ कि प्यारे खुदा यहाँ लोग बढ़ रहे हैं। प्यारे खुदा यीशु बाप, उन जो फैमिलीज आ रही हैं, जो आने वाली हैं प्यारे खुदा, वो सब आपके जलाल को इज़्ज़त व जलाल दें। प्यारे खुदा, आपके नाम को प्यारे खुदा इज़्ज़त व जलाल दें। प्यारे खुदा, तमाम लोगों के लिए बरकत चाहती हूँ। प्यारे खुदा, आज पूरी इबादत को आपके हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदा बाप, सबको नाम ब नाम बरकत फरमाना, कोई बंदा खाली हाथ ना जाए, तमाम अपनी बरकतें पाकर जाए। प्यारे खुदा, जो भी कलाम में से सीखे हैं प्यारे खुदा, उससे हम सोग ना फैलाएँ। प्यारे खुदा यीशु बाप, मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों के लिए जो है प्यारे खुदा आगे स्टडी में पढ़ रहे हैं। प्यारे खुदा, अपनी ज़िंदगियों को आगे
पे खुदाम बढ़ा रहे हैं। पे खुदाम आपके नाम में उनकी ज़िंदगियां बढ़े हैं। पे खुदाम उनके उठने बैठने से आपका जलाल ज़ाहिर हुआ है। पे खुदाम शुक्र करते हैं कि वही बच्चे जो हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं और पे खुदाम वो तरक्की कर रहे हैं। पे खुदाम इनको बड़ी हिफाजत में रखना है। पे खुदाम इसी तरह ये 60 गुना 100 गुना फलना है। इनकी आगे नस्लें भी इसी तरह इस घर में बिला नागा आती रही हैं। पेरे खुदाम यसुब बाप शुक्र करती हूँ तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए फिर से है। पेरे खुदाम यसुब बाप ये सब कुछ मांगती और पा लेती है आपके जिंदा जलाल नाम के वसीला से, आमीन। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और मेरी बेगम ने मुझे याद कराया कि हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आसिफ और शाजिया के लिए। माय केयर कंपनी के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके वसीला से ये फैमिलियां जो आ रही हैं यहाँ पे, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जी, शुक्र गुजारी हो गई है। अभी हमारा वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद के सामने लेकर आएँ। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अनस्पोकन दरख्वास्त है, तो आप अपना हाथ खड़ा करें। इसके अलावा कोई दरख्वास्त आपकी हो जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम दुआ करें, क्विकली जल्दी बोलते जाएं। बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे। हम ख़ास करके दुआ करेंगे भाई पर्सी के लिए। भाई पर्सी के कल एक पास्टर ने मुझे इंडिया से फ़ोन किया, किसी तरीके से उन्होंने मुझे फेसबुक पे ढूंढा और फिर उन्होंने मुझे प्रेयर रिकॉर्ड करके दी, जो मैंने उनको सुनाई, उनसे बात हुई। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी पाकिस्तानी के साथ बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा उनके साथ बात करके, पर्सी भाई के बारे में उनको बताया, एंड वी डिड द प्रेयर। थैंक यू टू Zahid. Sometimes I just name get quit into my head. तो जाहिद का शुक्रिया, जाहिद मुझे मिल गया। जाहिद जो है वो वैक्सम में नर्स है, तो हम दोनों भाई गए और जाके भाई के लिए भी दुआ की और वी विजिटेड हिम। जॉन एटिवार जो है वो ऑक्सफोर्ड से स्ट्रोक यूनिट में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है वैक्सम में, उसको अपनी दुआ में याद रखें। बाजी वीनस के लिए दुआ करें, बाजी नोना के लिए आप ख़ास करके दुआ करें, बाजी शमीम के लिए ख़ास करके दुआ करें। उन्होंने बताया जो इंसिडेंट उनके साथ हो गया था। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो आ रहा है, और वो है 12 अगस्त को। कौन सी डेट को? आप लोगों ने कितने बजे आना है? सुबह 9 बजे। 9 बजे ब्रेकफास्ट है, तो इसका मतलब है कि हमें 8 बजे यहाँ होना चाहिए। आपने सिर्फ तैयार होके चेंज करके आ जाना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे खाना खिलाना हमारा काम है। सारा दिन आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको दुआ भी कराएंगे और आपसे काम भी करवाएंगे। 12 तारीख को हर जो शख्स आपको मिलता है, भाई बहन मिलता है, उससे पूछें, हाँ जी 12 तारीख याद है? सुबह 8 बजे हमने जाना है। 12 तारीख याद रखें। कन्वेंशन है हमारी। कैन वी शो दैट लीफलेट ऑन द स्क्रीन? आप अपने उससे दिखा सकते हैं लैपटॉप से? ये आपका वहाँ पे HDMI केबल होगी, उससे आप दिखा दें। ओके, सो हमारे कन्वेंशन के लिए 2 स्पीकर्स का इंतज़ाम जो है वो हो चुका है। पहले स्पीकर जो हैं आप जानते हैं, रेवरेंड राना यूआब जो हैं, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के साथ काम करते थे, पाकिस्तान से वो यहाँ पे आए थे, और अब वो जो है वो वेल्स में एज ए डीन जो हैं, वो एरिया डीन जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तानी एक बड़ा अच्छा नाम जो है वो खादमों का इस मुल्क के अंदर है। वो वेल्स में खिदमत कर रहे हैं। हमने उनको दावत दी है, वो हमारे पहले सेशन के जो हैं वो स्पीकर होंगे। और हमारा थीम जो इस दफ़ा है वो है निजात को पहनना, एम्ब्रेसिंग साल्वेशन। और दूसरा स्पीकर जो है वी वर ट्राइंग टू इनवाइट फ्रॉम इंडिया, लेकिन ड्यू टू सम वीज़ाज इशू वो नहीं हो सका। तो हमने स्वीडन से पास्टर नवीद मलिक, यस थैंक यू, नवीद मलिक जो हैं, हिज बैकग्राउंड इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम, और बड़े अच्छे स्पीकर हैं। और मैं समझता हूँ कि निजात के हवाले से जब आप उनकी टेस्टिमनीज़ को सुनेंगे, इट विल गिव यू द मोर स्ट्रेंथ एंड टू मोर इन्जॉय द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आया आपका स्क्रीन? ओके, सो ज़रूर याद रखें, आपको मैंने एक लीफलेट भेजा है। मैं इस वीक में दोबारा आपको लीफलेट भेजूँगा, एक मैसेज भेजूँगा, वीडियो मैसेज। आप अपने जानने वालों को बताएं। जो मेरी चर्च की लिस्ट है उसके मुताबिक हमारे पास 236 लोग हैं। कितने लोग हैं?
अगर ये सारे आए तो 236, जिसमें हमारे 34 बच्चे हैं, जिसमें हमारे अबाउट 18 और 19 जो हैं बच्चे वो हैं जो क्या कहते हैं अंडर 16 हैं। सो जो छोटे बच्चे हैं वो 34 हैं, सबको मिला के 234 लोग हमारे हैं। आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी फैमिली में से किसी एक, नॉट इन फ्रॉम स्लाव, आउटसाइड द स्लाव, एक शख्स को इनवाइट करें, या हर एल्डर जो है, आई विल रिक्वेस्ट एल्डर्स, वी हैव अ एल्डर्स मीटिंग कमिंग ऑन संडे आफ्टर लंच। सो हम लोग मीटिंग करेंगे जिसमें मैं एल्डर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एल्डर जो है कम से कम 5 लोगों को दावत दे। तकरीबन मोर देन 35 चर्चिस को हमने दावत दी है, और आप हैरान होंगे कि 35 हैं यहाँ पे जी। 35 पास्टर्स और पादरी यूके के अंदर एशियन मिनिस्ट्री को में काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ इनवाइट एज मच यू कैन। ये हमारा काम इसलिए ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने चर्च के लिए इस इवेंट को करें। ये इवेंट जो है हमारा मिशनरी बेस इवेंट है, कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे स्लाव के अंदर, हमारे चर्च के अंदर रिवाइवल आए, बाकी कलीसियाओं के अंदर, बाकी चर्चेस के अंदर, सिटीज़ के अंदर भी खुदावंद जो है वो रिवाइवल लेके आए और वो उन चीज़ों को जाके सीखे। 2-3 पादरी साहबान ने जो है मुझे ऑलरेडी जो है वो कंफर्म कर दिया कि दे विल बी कमिंग विद देयर चर्चेस। सो प्लीज़ ज़रूर 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 याद रखें, आप सब पहले कमिट करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को 12 तारीख के लिए, और आप ज़रूर आएँ। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएंगी, आप जो भी आप जिस चीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं उसके अंदर आप ले सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, खुदावंद के कलाम को सीखें। और इसको हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू, हमारी जो कन्वेंशन है ये हर साल जो है कंटिन्यू हो। पिछले साल हमने इसको पहली दफ़ा किया था, इस दफ़ा हम थोड़ा सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है कि कैसे हमने सारा इसको ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे ये होगा। तो प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखें, सबसे पहले आपने इस सारे इवेंट के लिए दुआ करनी है। सेकेंडली आपने अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो आपके नज़दीक हैं उनको आपने इनविटेशन जो है वो भेजना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ बताएं जी। प्रेयर रिक्वेस्ट क्विकली कम, क्विकली आ जाएं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, बिकॉज टाइम इज रनिंग। So one of the prayer requests I have is about my daughter in America. He's really ill, but he's soon to make a recovery. And also I have a cousin outside. I have a family friend outside of Slough, and she's really, really ill. So I want that as my prayer request as well. Thank you. Okay. जे उनके दादा के लिए दुआ करेंगे और उनकी ये फैमिली में जो मेंबर बीमार हैं आउटसाइड स्लाव, किट्टू के लिए हम दुआ करेंगे जी। I pray for my dad and Dado as they are coming to England now in a few days. Okay, so हम स्टीव के लिए और गुलाम के लिए दुआ करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट रज़ा, प्लीज़ आ जाएं, जाहिद रज़ा, और इन सारी दरख्वास्तों को प्लीज़ खुदावंद के तख्त के सामने रखें। अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए दुआ करेंगे। ए जलाल से भरे हुए खुदावंद खुदा, दिल से, जान से, रूह से, ईमान से शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद खुदाम ऐसा कलीसिया तेरी पाक हुजूरी में झुक सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम अपनी सारी दरख्वास्तें, अपनी मनाजातें, अपनी दुआएं लेकर पाक खुदावंद खुदा तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने आज तक जो भी मांगा तूने हमें खुदावंद दिया है। तो आज खुदावंद जितनी भी अनस्पोकन रिक्वेस्ट्स हैं, खुदावंद पाक खुदावंद खुदा तू हमारे दिलों में रहता है। खुदावंद यीशु मसीह, तू हर एक दुआ को जानता है। खुदावंद हम मांगे या ना मांगे, खुदावंद तू जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदावंद पाक खुदावंद खुदा, मैं मिन्नत इल्तिजा दुआ प्रार्थना करता हूँ कि सबको बरकत दे। जिसकी जो भी दुआ है खुदावंद खुदा तू जानता है। खुदावंद पाक खुदावंद खुदा तू उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा कर, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज जो मनाजात हैं वो कल शुक्रगुजारियाँ बनकर तेरे घर में आएँ खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे नाम को बड़ा कह सकें। जो खुदावंद यीशु मसीह हम कन्वेंशन का इनकाद करने को हैं, तो उसके लिए मिन्नत करता हूँ खुदावंद पाक खुदावंद खुदा
कि हर एक को बहुत ज़्यादा बरकत देना, मैनेजमेंट टीम को बरकत देना, और खुदावंद खुदा जो यहाँ पर कलाम शेयर करने के लिए दूसरे ममालिक से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बरकत देना। हमें खुदावंद खुदा बरकत देना ताकि खुदावंद हम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकें, हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें और अपनी वजह से दूसरों की ज़िंदगियों में बदलाव ला सकें। खुदावंद पाक खुदावंद खुदा कसरत से बरकत देना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन। Okay, can we see the सेकेंड एशियन कन्वेंशन उर्दू पंजाबी हिंदी। थीम जो है हमारा अम्ब्रेजिंग ट्रू साल्वेशन, हकीकी निजात को पहनना। 12 अगस्त 2023 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इसके 2 सेशंस हैं। पहले स्पीकर रेवरेंड राना युआब हैं और दूसरे स्पीकर जो हैं पास्टर नवीद मलिक हैं। अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर इन सब चीज़ों को याद रखें। अभी हम जो है आपको एक टेस्ट देने वाले हैं और वो टेस्ट जो है वो कन्वेंशन का है। ये हमारा कन्वेंशन का एक ख़ास गीत होगा, तेरे कलाम दियाँ गल्लां। हम इसको मिलकर सीखेंगे और इसी गीत के दौरान में हदिया लिया जाएगा। ये जो हदिया है वो स्पेशली जो है हमारा कन्वेंशन की कुछ अखराजात जो हमारे बैनर्स और लीफलेट्स वगैरह प्रिंट करने हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। सो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ के अंदर हिस्सा लें। आइए हम मिलकर इस गीत को गाते हैं। तेरे कलाम दियाँ गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां ने। My check. हेलो हेलो, अच्छा आइए अपने कदमों पर खड़े होएं। कॉर्ड मुझे देना। मिलके गाएंगे ताली बजा के। हम लोग भी आज पहली दफा गा रहे हैं तो प्लीज लेट्स कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन का आराम है, रात को सुकून नहीं थे दिन परेशान है। ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन का आराम है। ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन का आराम है। रात नू सुकून नहीं ते दिन परेशान है। रात नू सुकून नहीं दिन परेशान है। सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला यसु जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया।
दुखों की दोपहर जदों आन के जलांदी है, अदन के बाग की सवेर याद आती है। दुखों की दोपहर जदों आन के जलांदी है, दुखों की दोपहर जदों आन के जलांदी है, अदन दे बाग दे सवेर याद आंदी है, अदन दे बाग दे सवेर याद आंदी है। ठंडे ठंडे शाम दियां गल्लां, ठंडे ठंडे शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, यसू जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां, यसू जान पा दिंदियां। एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नूं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ नासरी दे शहर नूं, जदों असीं उड़ जाना नासरी दे शहर नूं। अब ये नजात दियां गल्लां, अब ये नजात दियां गल्लां, अब ये नजात दियां गल्लां, हालेलुया, अब ये नजात दियां गल्लां, यसू जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 सच्ची जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा दिंदियां ने। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस चर्च के लिए, खुदा इस कलीसिया के लिए खुदा, और खुदावंद हदिया का ये एक एक जो खुदावंद पैसा है खुदावंद, हम इसको तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू इसको दुगना और चुगना करना खुदा। हम एक बार फिर खुदावंद कन्वेंशन के लिए, इसके सारे अखराजात के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू अपने चर्च में लोगों के दिलों को तैयार करना खुदा। जब हम खुदावंद बाकी चीज़ों के लिए खुदावंद उनके साथ बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं खुदावंद, सारे इंतज़ामात को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि ना सिर्फ खुदावंद इस में बरकत हो खुदावंद, बल्कि खुदावंद लोग रूहानी तौर पर उस निजात को जान पाएँ और उस निजात को हासिल कर पाएँ खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खुदावंद हदिया के लिए, तेरे लोगों ने जिन्होंने दिया है खुदावंद, इससे दुगना और चुगना खुदावंद तो इनको अता करना। तेरी बरकत को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके जी, आज की तिलावत जो है वो ज़बूर 119 है, और 119 ज़बूर की 161 आयत से 168 आयत तक, और साम 119
वर्स 161 टू 168। ज़िशान जो हैं वो हमारे लिए इंग्लिश में करेंगे और बाजी तमर जो हैं वो हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करेंगे। ओवर टू यू प्लीज़। शहरल के साथ बच्चे जो हैं वो प्लीज़ चले जाएं क्लास के लिए। मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर 119 162 168 तक पढ़ूँगी। खुदावंद की शरीयत के लिए मखसूसियत। उम्रा ने मुझे बेसबब सताया है, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानद तेरे कलाम से खुश हूँ। मुझे झूठ से नफ़रत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। आए खुदावंद, मैं तेरी नजात का उम्मीदवार रहा हूँ और तेरे फरमान बजा लाया हूँ। मेरी जान ने तेरी शहादतें मानी हैं और वो मुझे नहायत अजीज़ हैं। मैंने तेरे कवानीन और शहादतों को माना है, क्योंकि मेरी सब रविशें तेरे सामने हैं। खुदावंद के पाक कलाम को सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Good evening, everyone. This reading is taken from Psalm 119, verses 161 to 168. Rulers persecute me without cause, but my heart trembles at your word. I rejoice in your promise, like one who finds great spoil. I hate and detest falsehood, but I love your law. 7 times a day I praise you for your righteous laws. Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. I await your salvation, Lord, and I follow your commands. I obey your statutes, for I love them greatly. I obey your precepts and obey your statutes, for all my ways are known to you. This is the word of the Lord. मैं सिस्टर ग्लैडिस को और भाई यूसुफ को वेलकम करना भूल गया हूँ आज। वेलकम टू यू और बच्चों को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर ग्लैडिस प्लीज़ कम एंड लीड अस इन प्रेयर। अपनी दुआ में आज के कलाम के लिए प्लीज़ दुआ करें। आ जाए। आए खुदा बाप, तेरा शुक्र और तेरी हमदोस्ताइश करते हैं आज दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। बाप इस लायक तो नहीं कि तेरे पास आते, मगर फिर भी तेरी शफ़क़त और मेहरबानी है कि तू अपने गुनाहगार बच्चों को अपने पास आने का मौका देता है। आज के कलाम के लिए तेरे हमदोस्ताइश करती हूँ। ऐ खुदा बाप, ख़ास तौर पर तेरे बंदा को तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ, ताकि वो जो कुछ भी बोले वो हमारे लिए बाइस बरकत हो। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम में। थैंक यू। खुदावंद तेरा शुक्रिया आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो तूने दिया है खुदावंद खुदा। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, अपने आप को तेरे पाक तख्त के सामने पेश करता हूँ कि खुदावंद जो तेरा कलाम आज पेश किया जाए खुदावंद वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की खिदमत खुदा के खौफ में, ये हमारा जो है वो आज का क्या है, थीम है। इस पैसेज को देखते हुए जो ज़बूर 119 और इसकी 161 आयत से 168 आयत आपके सामने पढ़ी गई। हम सब जो हैं मसीही बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं और हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बदल दिया गया है। क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? बदल दिया गया है। गैर कौमें जो हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाती हैं जी
जो मसीही लोग हैं उनकी बाइबल जो है वो बदल गई है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो बदला नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, ज़िंदगियों को बदल देता है। जब खुदा के खादम छोटा है या बड़ा है जो भी है, जब खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, चाहे आप चर्च के अंदर हैं, चाहे आप अपनी होम ग्रुप्स में हैं, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं, खुदा का कलाम आपके दिल को झंझोड़ता है। और अगर खुदा का कलाम आपके दिल को झंझोड़ता नहीं है, अगर खुदा का कलाम आपके दिल के अंदर खौफ को पैदा नहीं करता, अगर खुदा का कलाम आपको अक्ल और दानिश नहीं दे रहा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप क्या उसमें सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू, यू आर नॉट हैविंग दैट रिलेशनशिप विद देयर जो आप पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक कंप्लीट डॉक्टर हमारे वैक्सम हॉस्पिटल में है, एक बच्ची जो है वो डॉक्टर बन रही है, एक रिसेंटली आई है। तो जब आप मेडिकल को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ेंगे, आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो देन यू कैन डू दैट। वो जो आपने लोगों को असेस करना है, लोगों के दिल के अंदर बीमारी, पेट के अंदर चीज़ें हैं, बट यू हैव डिड दैट स्टडी, इसलिए आप जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि उनको क्या बीमारी है। बाज़ औक़ात आप नब्ज़ देख के उससे पूछ लेते हैं, हाँ जी, आंखें देख के पूछ लेते हैं, नाखून देख के आपको पता लग जाता है कि बीमारी क्या है, क्योंकि आपने उसको क्या किया हुआ है, स्टडी की हुई है। जब हम खुदा के कलाम को स्टडी करते हैं तो खुदा का कलाम हमारे जहन को, हमारे दिल को टच करता है। जब हम कहते हैं ना कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, वो चीरता है, वो हमें बताता है कि कहाँ पे नदीम गलत है, कहाँ पे आपने झूठ बोला है, कहाँ पे आपने बेईमानी किया है, कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आपने सच्चाई के साथ काम नहीं किया। ये तमाम बातें हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। तब हम अपने आप को क्या करते हैं, उसके साथ इम्तियाज़ करते हैं, उसके साथ बैलेंस, नॉट बैलेंस, क्या कहते हैं उसको, कंपेयर करते हैं। यस, तभी हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर होती है। बाजी रोजलीन ने आके बड़ी खूबसूरत बात की। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ों को करते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि हमने इन बातों को सीखना है, और खुदा का कलाम हमें इन चीज़ों के बारे में सिखाता है। उमरा ने मुझे बेसबब सताया, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। अभी रिसेंटली स्वीडन के अंदर किसी एक शख्स ने जो कन्वर्ट हुआ, इस्लाम से क्रिश्चियन हुआ, और उसने कुरान जला दिया। और जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने भी सलीब की बेहरमती शुरू कर दी है, सारा कुछ कर दिया है। मैं आपको बताऊँ एक बात, हम यहाँ पे रह के अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रह के सेफ़ नहीं है, लेकिन उनके दिल में एक तसल्ली है। वो तसल्ली क्या है? वो तसल्ली इस कलाम के अंदर से है कि मुझे वो इमरा हैं या वो हुकूमतें हैं या वो जो परसिक्यूशन करने वाले हैं, जो भी कर लें, लेकिन मेरा खुदा सच्चा है। मैं अपनी सलीब के ऊपर उसी वक्त तक जो है ठहरा रहूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई क्रिश्चियन जत्था जो है वो खड़ा हो गया और कि चलो हम भी आप लड़ाई करेंगे। नो, क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जब आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो फिर आपने क्या करना है, दूसरा उसके आगे करना है, दूसरा गाल उसके आगे करना है। आपको माफ़ी का पैगाम दिया गया है, आपको तहम्मुल का पैगाम दिया गया है, आपको अमन और शांति का पैगाम, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम अमन का गहवारा हैं या हमारे अमन सिखाया जाता है, नहीं, बल्कि हम प्रैक्टिकली उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये कलाम की बातें हैं जो कलाम कहता है। फिर क्या बातें बतानी चाहता हूँ आपको। जब हम कलाम के अंदर चीज़ों को देखते हैं, लेट मी गिव यू अनदर डिफरेंट एग्जांपल। डिफरेंट एग्जांपल ये है कि आप बहुत शदीद बीमार हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल, परसी भाई की बीमारी, एंड ही इज़ गोइंग इनटू एंड ऑफ केयर लाइफ सेशन में जा रहे हैं, एंड वी डोंट नो व्हेन ही विल बी पास्ड अवे। हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कोई शख्स हो सकता है। मेरी भाभी 2 साल पहले शी वाज गोइंग थ्रू इन दैट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर। उनका था कैंसर था, और जब फर्स्ट टाइम उनको कैंसर पता लगा था तो आई वेंट देयर टू सी द फैमिली, टू कम्फर्ट द फैमिली, एंड व्हाट आई शेयर देयर, मैंने कहा कि मैं
दूसरे मुल्क में बैठा हूँ, आई फील दैट कि मुझे आना चाहिए और यहाँ पे आके आपको तसल्ली देनी चाहिए, उनके बच्चों को तसल्ली देनी चाहिए। और मैंने उनको क्या तसल्ली दी? खुदा के कलाम से तसल्ली दी। ये तसल्ली दी कि डज़न्ट मैटर कि हम कैंसर से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, तंदुरुस्ती में मरते हैं, बुढ़ापे में मरते हैं, कम उम्र में मरते हैं या ज़्यादा उम्र में मरते हैं, एक ना एक दिन हमने यहाँ से जाना है। खुदा का कलाम ये कहता है कि जब हम ईमान की सूरत में खुदा के पास जाएंगे, यस्सु के उस को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हुए जब हम खुदावंद के पास जाएंगे तो क्या होगा? हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। हम सब ने अपने अपने वक्त के मुताबिक जाना है। दूसरी बात जो हम खुदा के कलाम में देखते हैं, जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कहता है कि मुझे झूठ से नफ़रत है, कराहत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। खुदा का कलाम हमें इन बातों को बताता है। जब हम अपना लेन देन करते हैं, जब हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बिगड़ते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ या चर्च या कलीसिया या दोस्त या अहबाब या कोई पाकिस्तान में बैठा है या कोई दूसरे मुल्क में बैठा है, हमारे ताल्लुकात जो हैं उनसे बिगड़ गए हैं, की बात उन्होंने कही या कोई बात हमने कर दी, खुदा का कलाम हमें यहाँ पे आके बताता है कि नहीं, आपने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, आपने एक दूसरे को मुआफ़ करना है, आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, आपने एक दूसरे की आवाज़ को सुनना है, आपने एक दूसरे की नसीहत को सुनना है। तब आप मुआजना करते हैं अपने आप को और कलाम को, और वो कलाम आपके दिल को तसल्ली देता है और वो कलाम आपको बताता है और सिखाता है। कलाम हमें बहुत सी बातें सिखाता है, हर एक चीज़। एक वक्त ज़िंदगी के अंदर ऐसा हमारी ज़िंदगी में आता है कि हम समझते हैं कि शायद इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गमगीन इंसान मैं हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब है ना वो सिर्फ मेरा ही है, और आप समझते हैं कि बस दिस इज़ द एंड, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन जब आप खुदा के सामने जाते हैं, खुदा से बात करते हैं, अपने घुटनों को झुकाते हैं, देन ही टेल्स यू कि नो, यू आर नॉट अलोन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाई यू आर वरीड, आप किस बात के लिए परेशान हो? एंड देन यू फील दैट के आपका बाज़ुकत वो काम भी नहीं हुआ होता, वो काम नहीं होता, लेकिन खुदा आपको एक तसल्ली दे देता है कि वो काम आपकी ज़िंदगी में जो है वो हो जाएगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमने कैसे आना है और खुदा के घर की ताज़ीम कैसे करनी है। हम कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात जब बच्चे भाग रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, उधर जा रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बिठा दें कि ताकि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम खुदावंद की इबादत के लिए आए। उसका बिठाना इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ नॉट गुड, दैट्स फाइन, दे आर चिल्ड्रन, दे डोंट नो। हमारा काम है उनको सिखाना, उनको बताना। बाज़ औक़ात मैं बच्चों को कहता हूँ कोई बात नहीं, स्टेज पर दिस इज़ द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हमारे बाप का घर है, ये खुदा का घर है। लेकिन ऐसी कोई बात इस घर के अंदर नहीं होनी चाहिए जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे खुदा के लिए जो है वो नागुज़ीर हो, जो उस रिस्पेक्ट के मुताबिक ना हो जो हमें खुदा को देनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपने जो हमारे इंग्लिश बहन भाई हैं उनके साथ खफा हो जाते हैं कि वो बाइबल को नीचे रख देते हैं, उन चीज़ों को नीचे रख देते हैं। खुदा के कलाम में हम बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। जब मूसा को खुदा ने आवाज़ दी और उसने देखा कि वो जो झाड़ी है उसके अंदर आग है, लेकिन वो लगी नहीं है, जल भी नहीं रही है, लेकिन वो आग उसके अंदर है, और खुदा ने उसको कहा कि तू अपना जूता को उतार दे कि ये पाक है जगह। जब वो लेने के लिए गया, अपने शरीयत की वो प्लेटें लेने के लिए गया, टैबलेट्स लेने के लिए गया पहाड़ के ऊपर, तो उसने अपने मुंह को छुपा लिया क्योंकि वो खुदा को देखने से उतनी उसके अंदर चमक आ गई थी। ठीक है, क्या बात मैं करने जा रहा हूँ? वी लर्न फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द वर्ड, कि हमने किस तरीके से खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करनी है, हमने किस तरीके से उस कलाम को आगे लेके जाना है। हमें सिर्फ संडे और फ्राइडे और नॉर्मली टाइप ऑफ क्रिश्चियन नहीं होना, बल्कि हमने वो वाले क्रिश्चियन होना है जब लोग हमें बाहर देखें तो दे नो दैट यस दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। इसके लिए हम चाह रहे थे। 12 लोग, आप सुनते हैं 12 लोग, 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के, 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के, उनको पता था, सिर्फ उन 12 को पता था कि वो जी उठा है,
किसी और को पता नहीं था, शायद वो 2-4 जो लेडीज़ थी उनके साथ उनको पता होगा। चलें 16 लोग लगा लें। खुदावंद यीशु मसीह 500 लोगों को विटनेस भी हुए, 500 से ज़्यादा को विटनेस हुए, लेकिन उन 12 लोगों के बारे में खुदा ने जो कलाम में लिखा, वो 12 ने पूरी दुनिया में जाके बता दिया कि हाँ जी वो जिंदा है, उसने कब्र पे फतह को हासिल कर लिया। कैसे कहा, कैसे बताया? मुंह से बताया, अपने एक्शन से बताया। वो उनकी जिंदगियों के अंदर नजर आता था, क्योंकि वहाँ पे झूठ नहीं था, वहाँ पे फरेब नहीं था, वहाँ पे बेईमानी नहीं थी, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी जो हम अपने इंसानों के अंदर देखते हैं, बल्कि वो बातें थी जो कलाम की बातें वो कलीसिया को सिखाते हैं। और ये बातें जो यहाँ पे लिखी हैं, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, लिखा है खुदा के मुंह के कलाम की बातें हैं। खुदा के पाक रूह ने गाइड किया है, खुदा के पाक रूह ने लोगों को ये लीड किया है कि ये आपने जाके खुदा का कलाम देना है। क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का कलाम जो है वो दो-धारी तलवार की तरह काम कर रहा है? I'm sorry I'm saying these things. I'm just wanted to give a very bad example nowadays. हम गैर कौमों के बारे में बात करते हैं कि वो हमारे मज़हब के बारे में, हमारे जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन दे हैव फ्यू थिंग्स अबाउट दैट थिंग्स कि जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से संभाली हैं। आपने कभी देखा है उनके बच्चे कैसे जाते हैं अपने अपने मदरसों के अंदर, अपनी अपनी क्या कहना चाहिए, नमाज वाली जगहों के ऊपर? हाउ दे गो रेगुलर ऑन टाइम। लेकिन हमारा क्या वो नहीं है, वी डोंट फील दैट सी थिंग्स हियर। वो रिस्पेक्ट हम नहीं दे सकते, हम देखते नहीं हैं। हमारे पास अपने काम की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, हम अपने काम पे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले चले जाते हैं। मैं जब किसी दूसरी जगह काम करता था तो एक लेडी थी हमारे साथ, वो आधा घंटा पहले आ जाती थी। आधा घंटा पहले आके उसने स्टाफ रूम में बैठ के अपना कप चाय पीना है, ये करना है, जो घर के शूज़ हैं वो चेंज कर देने हैं, फिर शॉप जो दूसरे शूज़ पहनने हैं, बाजू का जैकेट चेंज कर ली, ये कर लिया वो। लेकिन व्हेन वी कमिंग टू द चर्च हम उस रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। कहते कोई बात नहीं है, खैर है, गिरजे ही जा रहे हैं ना, 8 बजे नहीं शुरू होगी, 8:15 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे शुरू होती है। वाई वी स्टार्ट 8:15 बजे, 8:30 बजे? बिकॉज देयर इज़ नो वन हियर। जब आप लोग 8 बजे आएंगे तो ये सर्विस भी 8 बजे होगी और 9:30 बजे आप घर चले जाएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग। जब लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो लड़ाइयाँ झगड़ों के अंदर एक दूसरे के ऊपर तेल नहीं डालना, बल्कि उसको खुदा के कलाम से बताना है। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पे तो माफ़ करने का कलाम दिया हुआ है, आप क्या कह रहे हो? जुदाइयों का कलाम हमारा खुदावंद नहीं देता। हमारा कलाम जुदाई का पैगाम नहीं दे रहा, बल्कि वो सुलह का पैगाम दे रहा है, वो शांति का पैगाम दे रहा है, वो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। हमें लोगों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना, बल्कि हमने लोगों के लिए रहबरी करनी है, हमने लोगों के लिए क्या करना है, नमूना बनना है, ताकि अदर पीपल कम एंड सी अस। If we are doing something as a church, then other people have to take a very good example. हमारी कन्वेंशन के बाद एक मिशन वीक हम कर रहे हैं। आई होपफुली लास्ट ईयर हमने किया था, वी विल गेट सक्सेस इन दैट, सक्सेस और फुल इन दैट थिंग एज वेल। क्यों? उसके अंदर हिस्सा लेने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी कलीसियाओं को, अपने चर्चेस को बता सकें। लेकिन हमारा क्या है, हम छोटी सी बात हो गई है, साइमन के साथ हो गई है, तो बस जानी को बता देना साइमन ने ये काम कर दिया, तो हम तो बता के आगे। अब जो साइमन के साथ जानी ने करना है वो अलग बात है। सॉरी, मैं हमेशा इन दोनों को उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दोनों बहुत शरीर है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बीइंग ए चाइल्ड ऑफ गॉड। अंकल डैनियल यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, आंटी भी बैठी हैं। अगर उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बहू हैं, अगर घर के अंदर बेटे या दोनों बेटों की आपस में कुछ हो जाएगी तो क्या होगा? अंकल दोनों को बिठाएंगे और समझाएंगे, बेटे तू बड़ा है, बेटे तू छोटा है, इस बात को ख़त्म करो, लेट्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। सेम वे खुदा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। डजेंट मैटर कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें एक दूसरे की उन गलतियों को माफ़ करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का बाइस बनना है। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग टू अस।
कि हमें खुदा के कलाम को सुन के उस पर कैसे अमल करना है। और अगर ये दो धारी तलवार हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम नहीं कर रही तो फिर हमारा चर्च में आना, हमारे ग्रुप चलाना, हमारा संडे को जाना, हमारा वर्शिप करना, जो जो ड्यूटियाँ हम कर रहे हैं ना, दिस इज़ नथिंग, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट कम प्लीज़। खुदा को ऐसे कलीसियाओं की ज़रूरत नहीं है, खुदा को ऐसे परस्तारों की ज़रूरत नहीं है जो दिखाने के लिए गा रहे हैं। खुदा को ज़रूरत है उन बच्चों की जो वफ़ादार बच्चे हैं। खुदा को ज़रूरत है उन बच्चों की जो खुशी का पैगाम, शादमानी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, सुलह का पैगाम लेने वाले और देने वाले हैं। अगर हमारे अंदर वो लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म नहीं हैं, अगर हमारे अंदर वो तफरके ख़त्म नहीं हैं, देन वी आर नथिंग। आई एम सेंट पॉल, आई प्राउड ऑन दैट कि मैं सेंट पॉल का हिस्सा हूँ। मैंने कभी भी किसी दूसरे चर्च के मेंबर को ये दावत दे के नहीं बुलाया अपने चर्च के अंदर कि अपना चर्च छोड़ दो और हमारे चर्च आ जाओ। नो, नेवर। 20 years आई एम हेयर, 12 years फुल टाइम आई मिनिस्ट्री। कोई चर्च का बंदा ये नहीं कह सकता। यस, हम ये कहते हैं कि फ्राइडे इसमें आप कोई भी आ सकता है, कोई भी कलीसिया का बंदा आ सकता है। ऑन संडे गो टू योर ओन चर्चेस, संडे को अपने चर्च में जाएं। पर जो चर्च के अपने मेंबर हैं, वेयर दे आर, प्लीज इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को इनकरेज करें। अगर हम इन दिनों के अंदर जब हम प्लान करते हैं अपने मिशन के लिए, जब हम प्लान करते हैं कन्वेंशन के लिए, सबसे पहले हमें खुद जागने की ज़रूरत है। और ये 3 वीक आगे 3 वीक है, अगर इस 3 वीक में हम सब एक दूसरे को इनकरेज करें और आना शुरू करें, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जगह नहीं होगी बैठने की। ये सब रूम जो इधर हैं और ये पीछे सब जगह हैं, ये भरी होंगी। तब होंगी जब वो तलवार आपके दिल पे काम करेगी, जब आप अपने टाइम को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए क्रिश्चियन, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने ना सिर्फ आना है बल्कि मैंने अपने साथ किसी और को भी लेके आना है। क्या आप समझते हैं कि लेट मी गिव यू समवन एल्स एग्जांपल। ग्रीफन भाई के पास कौन सी गाड़ी है सर आपके पास? टोयोटा गाड़ी है। 6 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। 5 लोग आते हैं जी आपकी गाड़ी के अंदर, और आपके पास 4 लोग ऑलरेडी बैठे हैं और आप एक और बंदे को सेव कर सकते हैं, और आपके इलाके के अंदर फ्लड आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी फैमिली को, उन 4 लोगों को लेके चले जाएंगे, या इफ़ यू गिव द स्पेस कि मैं किसी एक और को भी बिठा लूँ और उसको भी जान बचा लूँ, बचा लेंगे? यस, दैट इज द व्हाट गॉड इज सेइंग टू अस। मिशेल डॉक्टर बन रही है, सबसे पहला पॉइंट जो इनको सिखाया जाएगा, बेटी अदीना भी बैठी है, कि आपने दूसरे की ज़िंदगी को क्या करना है? बचाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको खुशी का, शादमानी का, मोहब्बत का, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम दिया है। कि आप चाहते हैं कि बस मैं अकेले ही जाऊं उधर, मैं हूँ और बस खुदावंद यीशु मसीह और बाकी सारे अति रह जाएं? कौन चाहता है कि अब जो मैं अकेले ही जाना है? हम सब ने सबको लेके जाना है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टर तायरा ना वहाँ पे जाए, सिस्टर शाजिया ना वहाँ पे जाए, अगर मैं ये चाहता हूँ अपने दिल के अंदर और मैं जाऊँ और ये ना जाएं, तो फिर मैं भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर सफाई नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि नदीम होती चले, यीशु के सामने चला जाए, बाकी अपना सरफराज भाई भी इत्थे रह जान ते दोनों भैन भी इत्थे रह जान। वैन आई विल प्लान कि मैंने इन सब को लेके जाना है, आई एम टेल यू कि खुदा जो है वो लेके जाएगा। ना सिर्फ मुझे लेके जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। इस निजात को पहने और इस निजात को दूसरों तक सर्व करें। और प्लीज़ 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 खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं उसको समझें, उसकी जगाली करें, हर किस्म की नफ़रत को, हर किस्म के गुस्से को, हर किस्म की उस परेशानी को दिल से निकालें। यू विल सी हाउ गॉड हेयर द प्रेयर्स। यस, खुदा सुनता है दुआ। ऐसा नहीं है कि खुदा रोक देता है, रुकावट डाल देता है, बैरियर डाल देता है, नहीं, वो नहीं डालता, वो तब भी सुनेगा। लेकिन आप चैनल बनने की कोशिश करें, एक बार चैनल बनने की कोशिश करें, वो देखें क्या बना देगा आपको। लेट्स प्रे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है, मैं तेरी तमजीद करता हूँ, तेरी सताइश करता हूँ। खुदावंद मैं
तेरा नहायती आजिज़ खादम खुदावंद, माफ़ी चाहता हूँ खुदा, मैं कलीसिया के लिए, मैं बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, एक एक के लिए खुदा तेरे ज़रूर दुआ करता हूँ कि तू ब्लेस कर दे, माफ़ कर दे, बरकत दे खुदा। और इन दिनों में खुदावंद जब हम इस तैयारी में लगे हैं खुदा कि तेरे लोगों तक, कलीसियाओं तक निजात का पैगाम पहुँचे खुदावंद, तू ना सिर्फ खुदावंद हमें तैयार कर, बल्कि खुदावंद हमें इस बात के लिए तैयार कर के खुदावंद हम ना सिर्फ इस इवेंट को अच्छे तरीके से कर सकें, बल्कि खुदावंद हम लोगों की ज़िंदगियों को जीत पाएँ खुदा, लोगों को तेरे लिए जीत पाएँ खुदा। और खुदावंद इस चर्च के लिए, इस बिल्डिंग के लिए दुआ करते हैं, हम सेंट पॉल्स के तमाम खुदावंद इन रोड्स के लिए दुआ करते हैं, सिटी के लिए दुआ करते हैं। तेरा पाकरू जंबश करे खुदा, शैतान की हर किस्म की रुकावटों को खुदावंद नेस्त तो नाबूद करते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदावंद अपने पास्टर्स के लिए जो आ रहे हैं खुदा, जो स्पीकर्स आ रहे हैं, तेरा पाकरू उनको खूबसूरत कलाम दे खुदा। हम दुआ करते हैं जो तेरे लोग खुदावंद अपने बहन भाइयों को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं खुदा, भरपूर खुदावंद वो लोग अपने आप को तैयार करें खुदावंद, तेरा पाकरू उन लोगों की दिलों को खुदावंद तैयार करे जब वो इस खुदावंद इनविटेशन को देखते हैं खुदा, व्हाट्सएप के ज़रिए से या कॉल के वसीला से खुदा। मैं कलीसिया के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, इस कलीसिया को तू जगा खुदा, और इस कलीसिया को इस सेंट पॉल्स के अंदर, इस इस्लाव के अंदर और खुदा दूसरी तमाम जगहों में खुदावंद भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा। मैं एक एक बहन और भाई के लिए और ख़ास करके खुदावंद मैं आज अपने तमाम एल्डर्स के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनके साथ हो, सेहत और तंदुरुस्ती दे, रूहानी तौर पर खुदावंद तू आगे लेके जा खुदा, और खुदावंद तू बरकत दे खुदा। इस तमाम इक्विपमेंट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए जो हम यूज़ करेंगे खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा। जो भी खुदावंद हमारे इवेंट्स के अंदर ज़रूरियात हैं खुदावंद, हम उनको तेरे हुजूर रखते हैं, और एक बार फिर खुदावंद आज के कलाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम एक मिलकर आखिरी गीत गाएंगे, खड़े होकर। मैं क्यों डरा। चेक। हालेलुया। हमारे साथ रहता है। जय हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल, यीशु मेरे नाल रहंदा है। कभी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है। कभी ना मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कभी कभी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अमीर दी। होवेगी ना
कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीब दी लगदा है आज जिवें गुमी होई पैर नूं लगदा है आज जिवें गुमी होई पैर नूं लगदा इंज मेरे पाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लख लख दूत मेरी राखी लियो करदा जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लख लख दूत मेरी राखी लियो करदा करे जब दाना दा थोड़ा धन्यवाद मेरे जब दाना दा थोड़ा धन्यवाद हर पासे उड़ाई जलाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लाते जावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लाते जावांगे लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा ओही सारा सुर नाले ताल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि खुदावंद तूने हम सबको ब्लेस किया है खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर किस्म का वो डर खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों से निकाला है खुदा और ख़ास करके खुदावंद तूने हमें फ़तह बख्शी है उस मौत के डर से खुदावंद क्योंकि खुदावंद तूने मौत को खुदावंद हमेशा के लिए खुदा ख़त्म कर दिया खुदा और मौत नहीं बल्कि खुदावंद फ़तह का लुकमा हो गई खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर खुदावंद इस चर्च के लिए इस कलीसिया के लिए जो लोग नहीं आए खुदावंद हम उनके लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि आने वाले दिनों में खुदावंद वो हमें ज्वाइन करें तेरा पाकरू जुम्बश करे खुदावंद एक नए रिवाइवल को खुदावंद इस कलीसिया के लिए इस चर्च के लिए इस्लाव के लिए इस्लाव की सारी कलीसियाओं के लिए चर्चेस के लिए पास्टर्स के लिए एल्डर्स के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदा और खुदावंद दुआ करते हैं खुदा जहाँ जहाँ तेरे लोग जाएं तेरे इस पैगाम को लेके खुदावंद खुशी के शादमानी के मोहब्बत के पैगाम को खुदावंद लोगों के दिलों को खोलना खुदावंद के उस पैगाम को सुने खुदावंद हर किस्म की कुदूरत को हर किस्म की नफ़रत को हर किस्म की तंगी को खुदावंद तू दूर करना खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा फजल इसी तरह बना रहे खुदावंद मैं नई फैमिलियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे हुजूर दुआ करता हूँ अपने जलाल के लिए तू इनको इस्तेमाल कर खुदावंद आज ख़ास करके भाई ग्रीफन के लिए सिस्टर तमर के लिए उनके ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे होस्ट हैं खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद और एक बार फिर खुदावंद तमाम बीमारों को तेरे पवित्र लहू से धो देते हैं खुदा और दुआ करते हैं खुदा
कि तू उनको शिफा देना, उनके साथ होना खुदावंद, और हम वो शुक्रगुजारियाँ खुदावंद आने वाले दिनों में सुने खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डोंट लीव एनी योर बिलोंगिंग हेयर। हम लोग सीधा हॉल में जाएंगे और वहीं पे जाके गपशप लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।